नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे मुंबई माफिया पुलिस वर्सेस द अंडरवर्ल्ड के बारे में। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, नेटफ्लिक्स पे आई है, हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। डायरेक्टर हैं फ्रांसिस लॉन्गहार्ट और राघव डार। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी है 1990s की मुंबई की। ये वो वक्त था जब सपनों के शहर मुंबई पर आतंक का साया बढ़ने लगा था, अपराध का साया बढ़ने लगा था। कई सारे माफिया गिरोह सक्रिय थे और इस शहर में अपराध धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। हत्या, वसूली, रंगदारी से लेकर के ड्रग्स और यहाँ तक कि फिल्म निर्माण में माफिया ने अपनी टांग अड़ा दी थी, उनकी दखल बढ़ती ही जा रही थी। फिर एक वक्त आया जब मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने इस शहर को माफिया के आतंक से मुक्त करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने एक एक करके कई सारे एनकाउंटर्स किए, कई अपराधियों का खात्मा उन्होंने किया। उस वक्त इन पुलिस अफसरों को एक हीरो का दर्जा दिया गया, इनके काम को सराहा गया और यहाँ तक कि उनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा गया। हालांकि बाद में इस एनकाउंटर पे कुछ सवाल भी उठे और फिर फेक एनकाउंटर जैसी कुछ बातें भी सामने आई। तो यही सब चीजें हम इस फिल्म में देखते हैं। दोस्तों, ये फिल्म एक तरह से अतीत में झांकने जैसा है। यहाँ जो भी घटनाएं दिखाई गई हैं उसके बारे में हम सब जानते हैं, हमने सुन रखा है या पढ़ रखा है। तो उन्हीं घटनाओं को एक फिल्म में हम एक सिलसिलेवार ढंग से यहाँ देखते हैं और ये एक रिकॉल वैल्यू की तरह है। और दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से माफिया का उदय हुआ। जो माफिया है वो उन्होंने किस तरह से यहाँ आतंक मचा रखा था और इसमें जो सबसे बड़ा नाम था वो था दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी का। हालांकि पुलिस अफसरों की यहाँ जाबाजी भी आपको दिखती है, कुछ एनकाउंटर्स भी हमको दिखते हैं। तो ये फिल्म मुख्यतः दो हिस्सों में चलती है, 1993 से पहले और 1993 के बाद। 1993 से पहले बहुत सारे माफिया गिरोह सक्रिय थे। दाऊद इब्राहिम का गिरोह एक एक करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसका प्रभाव, उसका आतंक बढ़ता ही जा रहा था। और 1993 का फिर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए और 1993 के बाद एक तरह से पुलिस ने माफिया गिरोहों के खात्मे का जिम्मा उठा लिया, बहुत सारे एनकाउंटर्स हुए। तो दोस्तों, ये जो सीरीज है एक कंपेलिंग सीरीज है, एक एंगेजिंग सीरीज है और साथ ही इंफॉर्मेटिव सीरीज भी है। ए खान, विजय सालस्कर, रविंद्र आत्रे और प्रदीप शर्मा जैसे कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और चर्चित पुलिस अफसर हमको यहाँ दिखते हैं। उनके साथ बातचीत दिखती है और ये जो उनके साथ सीधी बातचीत है या जो उनका बयान है, जो उनकी भावना है, ये जानना भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके अलावा कुछ जर्नलिस्ट के भी विचार हमको सुनने को मिलते हैं और उसके साथ ही कुछ रेयर फुटेज भी दिखते हैं, चाहे वो बम ब्लास्ट के हों या एनकाउंटर्स के हों या उस समय कुछ अपराधियों के हों या फिर उस समय दिखाई जाने वाली खबरों की कुछ फुटेज हो। तो ये सब बहुत अच्छे ढंग से इसमें रखी गई है और ये देखना एक अलग तरह का इंटरेस्ट है। और दोस्तों देखिए, यहाँ बात हो रही है एनकाउंटर्स की, तो सही और गलत का सवाल भी जरूर उठेगा और यहाँ ये चर्चा भी रखी गई है कि एनकाउंटर्स कितने सही हैं या कितने गलत हैं। एक अच्छे तरीके से इनको डील किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी और डिटेलिंग में जाते तो काम अच्छा हो सकता था। जैसे हमने देखा कि प्रदीप शर्मा ने 113 एनकाउंटर्स किए हैं, ये हमको बताया गया, लेकिन उन्होंने कितनी अरेस्टिंग की, कितने अपराधियों को उन्होंने सजा दिलवाई, ये बात हमको नहीं बताई गई।
फिर हम यहाँ देखते हैं अबू सलेम का पुर्तगाल से प्रत्यर्पण, और ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था क्योंकि इस घटना से ये एस्टैब्लिश हो गया कि बड़े से बड़े माफिया सरगना को कानून के दायरे में लाया जा सकता है और कानूनन उनको सजा दिलवाई जा सकती है। हालांकि दोस्तों यहाँ कुछ मानवाधिकार की भी बात हमको दिखाई गई है, और ये बात हो सकता है कि आपको अच्छी लगती हो या थ्योरेटिकली ये बात अच्छी लगती हो, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, जब भी कुछ एनकाउंटर्स होते हैं, कुछ अपराधियों को मार गिराया जाता है, तो पुलिस पर सवाल खड़े करना सबसे आसान है और अपराधियों के मानवाधिकार की बात की जाती है। लेकिन उन लोगों का क्या जो कि अपराधियों का निशाना बने, जिनको बेवजह मार दिया गया। अब देखिए, मुंबई में एक ही दिन में 12 बम धमाके हुए, 350 से अधिक लोग मारे गए। लोग निर्दोष थे, बेगुनाह थे, उनका कोई कसूर नहीं था, बम धमाका हुआ और वो मर गए। लेकिन जब इसमें शामिल अपराधियों को निशाना बनाया गया तो फिर मानवाधिकार की बात होने लगी। तो ये बात हजम नहीं होती है। अपराधी हैं तो उनको सजा तो मिलनी है, अब या वो कानून के दायरे में मिले या फिर एनकाउंटर का उनको सामना करना पड़े। और ऐसा भी नहीं है कि हर एनकाउंटर पे आप सवाल उठा सकते हैं। माफिया जो लोग हैं, जो अपराधी लोग हैं, अगर वो पुलिस के ऊपर फायरिंग करेंगे तो पुलिस क्या करेगी? वो तो जवाबी कार्रवाई करेगी और उनको मार के गिरा देगी। तो ये तो एक ऐसी बहस है ये जो कि चलती ही रहेगी। और दोस्तों, ये जो फिल्म है ये है 1 घंटा 27 मिनट की। जैसा मैंने कहा, एक अच्छी फिल्म है, देखने में मज़ा आता है और एक ऑथेंटिक तरीके से ये फिल्म हमारे सामने में पेश की गई है, और इसीलिए मेरी रेटिंग है 5 में से 4 की। तो दोस्तों, आज इतनी ही बात। आपको यह रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।